जय हिंद। आजकल के वीडियो में आप देखिएगा कहीं कहीं डिबेट हो रहे हैं साधु और आम जनता के बीच में, तो वो संवाद कम विवाद ज़्यादा देखने को मिलता है। हमने हाल ही में अनुराधाचार्य जी का एक इंटरव्यू देखा एक न्यूज़ चैनल पे, जिसमें उन्होंने कई तरह की बातें बोली, जिसमें बहुत सारी बातें अच्छी लगी और बहुत सारी बातें खराब भी लगी। अच्छा से ज़्यादा उनकी बातें खराब लगी। ऐसा नहीं कि पूरा उन्होंने खराब ही बात बोली है, कुछ बातें सही भी है। जैसे सत्संग सुननी चाहिए, हम सभी परिवार को साथ एक साथ मिलकर रहना चाहिए, छोटे नीचे दबे लोगों को सहायता करनी चाहिए, ये सब उत्तम बात है, नेक बातें हैं। लेकिन उन्होंने विज्ञान और धर्म को जोड़कर जो बातें बोले, देखिए विज्ञान और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन हम एक दूसरे के पूरक अगर मान कर लेकर चले तो जीवन में आनंद और खुशी रहेगी। पूछने वाले भी उस तरह से प्रश्न पूछ रहे थे, बताने वाला भी उसी तरह से बता रहे थे। जिसे बोल रहे थे वो कि भोजन जो है हमें केवल अपने घर का करनी चाहिए, दूसरे के घरों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर या दूसरे मॉल या होटल में न जाने किस प्रकार के कमीनी से पैसा से वो अन्न खा रहे हैं, उसका हम पर प्रभावित करते हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखें तो अगर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है, कहीं होटल में जा रहा है, तो वो तो भोजन पका कर खा नहीं सकता है हमेशा, उसको तो उसमें ही, या कोई दूर एग्जाम देने जा रहा है विद्यार्थी, उसको ही होटल में ही कहीं करना पड़ेगा। तो होटल में जिस रूप से हम पैसा देकर खा रहे हैं, अगर वो कहीं से चोरी से हो या मर्डर करके कहीं से पैसा खोला हुआ है होटल, या किसी तरह से खिला रहा हो, उसकी जिम्मेवार हम विज्ञान तो नहीं मानता है, लेकिन उनका धर्म मानता है। और धर्म करते रहते, लेकिन धर्म के अर्थ कभी जानते नहीं। धर्म असल में मानवता है, जीने की राह दिखाता है। धर्मों को जानने वाले दार्शनिक बहुत पुरातन हुए और आज भी हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं। इन भगोरे और ओछे लोगों को बातों को सुनकर तो हमें हंसी आती है कि कैसे इन लोगों से डिबेट किया जाए। विज्ञान और धर्म को दोनों को हमें साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, न कि दोनों में विवाद करके। जो डिबेट होते हैं उसका अच्छा शब्द जो है वो संवाद होते हैं। संवाद से समस्याओं का निदान होनी चाहिए, समस्याओं में उलझाना नहीं। इन्होंने समस्याओं को और उलझा दिए हैं कि गाय के गोबर के मूत्र पीजिए, गाय के गोबर से स्नान कीजिए, लंदफंदी से मत कीजिए। तो ये सब कहाँ तक सिद्ध की बातें हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि गाय के पोसने से अगर किसी महिला के बच्चे नहीं हो रही है तो वो बच्चे भी पैदा कर सकती है। ये कैसी बात है, बेतुका प्रश्न, बेतर्क की तरह। हम ऐसे बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। ये आप पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह से उनकी बातों को लेते हैं। लेकिन मेरा अपनी सोच है, वो अपनी सोच के अनुसार अपने चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं, संचालित करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जाने कि धर्म और विज्ञान को एक दूसरे के लेकर साथ के चलने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम संवाद कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, तो उसे समस्याओं का निदान होना चाहिए, समस्याओं में फंस नहीं जाना चाहिए। और कुछ बात हमेशा तर्क पर करनी चाहिए। बेतर्क वाला बातें तो हमेशा उलझन में ही लेके चलता है इंसान को। पूछने वाला भी उस डिबेट में कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने अच्छा काम किया उसकी सराहना नहीं कर रहे थे, और बाबा जी थे वो भी अपने ही तरह से धर्मों को कटोल मटोल कर बेतर्क की तरह जवाब दे रहे थे। देखिए विज्ञान के कारण हमारा जितना विकास हुए हैं, कि धर्म के कारण विकास हुए हैं, ये सबके अपने अपने विचार पर निर्भर करता है। हम मानता हूँ कि धर्म के आधार पर जिस धर्म को हिंदू, मुसलमान, बौद्ध के अनुसार या ईसाई के अनुसार हम परिवर्तित हुए या विकसित हुए, तो हम नहीं मानते। हम जो भी विकास कर पाए अभी तक वो विज्ञान के अनुसार कर पाए। जैसे हम अपने वीडियो को इतने बड़े चैनल, इतने बड़े दुनिया में यूट्यूब पर अपलोड कर पा रहे हैं, तो क्या इसमें धर्म साथ दे रही है? नहीं, इसमें विज्ञान साथ दे रहा है, जिसके संचार के माध्यम से हम अपनी बातों को आप जैसे लोगों के कानों में, आप जैसे लोगों के हृदय में बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें धर्म साथ नहीं दे रहा है, इसमें विज्ञान साथ दे रहा है। तो विज्ञान एक अपने सिरे से काम कर रहा है, धर्म अपने सिरे से काम करता है। हम ये नहीं कहते कि धर्म को छोड़ दीजिए और विज्ञान की ही बातों को मानिए। ये बात सही है कि जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। मतलब धर्म विज्ञान से भी आगे की बात करता है। ऐसा नहीं कि हम आज विकास कर गए हैं तो पहले के लोग विकसित नहीं थे। हमसे बहुत उन्नत व्यवस्थाओं में सिंधु घाटी सभ्यता और दक्षिण भारत के इतिहास के और मंदिरों को देखने से पता चलता है कि हमसे भी विकसित थे वे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अविकसित हो गए, हम भी सभ्य बनते जा रहे हैं। लेकिन इस सभ्य में
वो विरासत, वो इतिहास को न भूल जाए। जिस तरह से शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर ने संवाद के माध्यम से समाज को सुधारने की कोशिश किया। तो हमें समाज को सुधारना है तो अच्छे से संवाद कर कर समस्याओं को सुलझाना है, नहीं कि उसमें उलझना है। इन सभी बातों को करने से मुझे क्या लाभ, लेकिन विचार में आया, इसलिए अपने विचार को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और कभी भी कोई समस्याएं होती है धर्म अधर्म को लेकर, विज्ञान को लेकर, तो हम एक ही व्यक्ति का वीडियो या उनके विचारों को सुनता हूँ, सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम है ओशो रजनीश। ओशो रजनीश ने धर्म विज्ञान के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, जिन्होंने अपने माध्यम से इतनी सरल भाषाएं बताने की कोशिश की है, जिसकी छवि, जिनके विचार आज हर एक सिनेमा, हर एक पुस्तक, हर एक उपन्यास में देखने को मिलता है। उनके बिना आज का सिनेमा जगत अधूरा है। भले उनके नाम कोई ले या ना ले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ढेर सारी पुस्तकों को, रचनाओं को पढ़कर एक समाज में जो विचार दिया, वो बहुत कम लोग दे पाए हैं। दार्शनिकों के दार्शनिक का है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।